और बात करते हैं वानखेड़े का सच क्या है। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। मैं जब हिंदू हूँ, मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है, तो कोई भी कुछ भी अभी उसको कैसा मिलेगा। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा, जो पेंशन है वो भी बंद होगी। झूठ 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 बता के लोगों को वो सच साबित करना चाहते हैं। जो सच है उसे सच रहने दीजिए। जो इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है उसको प्लीज उसका काम करने दीजिए। मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सेंट्रल एजेंसी का ईमानदार अधिकारी काम नहीं कर सकता। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने समीर वानखेड़े पर निशाना साधा है और समीर वानखेड़े का एक फोटो, एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये उनकी पहली शादी का फोटो है और वो स्वीट कपल, इसमें लिखते हैं स्वीट कपल, 7 दिसंबर 2006 को समीर वानखेड़े का निकाह हुआ है। नवाब मलिक ने दावा किया, ये उनका ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। हम आपको दिखा रहे हैं समीर वानखेड़े की निकाह की फोटो, लेकिन यहां पर वो समीर वानखेड़े को जो नाम दे रहे हैं वो है समीर दाऊद वानखेड़े। समीर वानखेड़े का निकाह शबाना कुरैशी के साथ हुआ और मुंबई में यह निकाह हुआ। यहां नवाब मलिक दावा कर रहे हैं निकाह में 33,000 रुपए की मेहर दी गई थी। नवाब मलिक ये दावा कर रहे हैं। तो नवाब मलिक का कहना है कि एक तो ये दूसरी शादी है, पहली शादी जो उनकी हुई थी वो शबाना कुरैशी से हुई थी और समीर दाऊद वानखेड़े उन्होंने नाम दिया। डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ उनकी शादी हुई थी, 33,000 की बकायदा मेहर तक दी गई थी और स्वीट कपल लिखते हुए उन्होंने तस्वीर साझा की है। आज एनसीबी की विजिलेंस की टीम दिल्ली से मुंबई जाने वाली है। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम मुंबई में पूछताछ करेगी। ये एनसीबी की टीम समीर वानखेड़े एंड टीम के साथ पूछताछ करेगी और यही टीम फिर प्रभाकर से भी पूछताछ करेगी। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह भी मुंबई जाने वाले हैं। पूछताछ होने वाले बहुत सारे सवाल, क्योंकि आरोप बहुत सारे लगे हुए हैं। नवाब मलिक ने बहुत आरोप लगाए हैं, उगाही के आरोप लगे हैं समीर वानखेड़े पर। इसके साथ साथ फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाने के आरोप लगे हैं। तो 10 बड़े जो अपडेट हैं इस पूरे के पूरे प्रकरण से जुड़े हुए बहुत जल्दी से आपको बताते हैं। आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई है। कल भी सुनवाई हुई थी, आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। आर्यन को जमानत मिलेगी या नहीं, ये संभव है कि आज इस पर फैसला सुना दिया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज चलेगी। कल भी तकरीबन 2 घंटे तक दोनों ही पक्षों में खूब बहस हुई, जिरा हुई, दलीलें दोनों ही तरफ से रखी गई थी। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा और दलील में बहुत सारे पॉइंट्स, बातें उन्होंने रखी। आज मुंबई एनसीबी की विजिलेंस की टीम पहुंचने वाली है जहां समीर वानखेड़े से और उनकी टीम के साथ पूछताछ होगी और इसमें विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह मौजूद रहेंगे। वो टीम के साथ खुद मौजूद रहेंगे, वो खुद पूछताछ का हिस्सा होंगे। समीर वानखेड़े और एजेंसी के अन्य लोगों से पूछताछ होनी है। एनसीबी ने प्रभाकर को भी बुलाया है जिसने एक अलग दावा किया। अब 28 अक्टूबर को प्रभाकर से पूछताछ होगी। अब इस बीच में नवाब मलिक ने ट्वीट कर दिया समीर वानखेड़े का फोटो और उसमें दावा किया कि समीर वानखेड़े की शादी हुई है डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ। समीर वानखेड़े की पहली शादी हुई थी, 33,000 बकायदा मेहर दी गई थी। 7 दिसंबर साल 2006 को समीर वानखेड़े का निकाह हुआ। नवाब मलिक ने यह दावा किया। मुंबई ड्रग्स केस की जांच में हर रोज आ रहा है एक नया टेस्ट। अब तो मुंबई ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की शुरू हो गई है जांच। समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोले नवाब मलिक ने अब एसआईटी जांच की भी कर दी है मांग। जी हां, एनसीबी के सामने अब अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। अभी तक जिस समीर वानखेड़े की वजह से मुंबई और बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ हो रहा था, जिसके नाम से ड्रग पैडलर के पसीने छूट रहे थे, अब उस समीर वानखेड़े की जांच शुरू हो गई है। समीर वानखेड़े पर ही कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें उगाही से लेकर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने का आरोप है।
अब इन आरोपों की जांच करने के लिए आज एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम दिल्ली से मुंबई जाएगी। इस टीम के साथ एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह भी मुंबई जाएंगे। ये टीम समीर वानखेड़े के अलावा उस प्रभाकर से भी पूछताछ करेगी जिसने समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर साइल ने मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। प्रभाकर ने समीर वानखेड़े पर ड्रग्स केस में 8 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए थे। हालांकि एक स्टिंग ऑपरेशन में ये दावा किया गया था कि प्रभाकर ने पैसे के लिए समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया, लेकिन प्रभाकर ने ऐसे किसी तरह की डील से साफ इनकार करते हुए कहा कि उसे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है, और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। आज होने वाली पूछताछ से पहले कल समीर वानखेड़े एनसीबी के दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में करीब 2 घंटे तक रहे और इस दौरान उनकी एनसीबी के डीजी सत्यनारायण प्रधान से मुलाकात हुई। समीर वानखेड़े लगातार कह रहे हैं कि उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। समीर वानखेड़े पर निजी हमला कर रहे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नवाब मलिक ने कहा कि उन्होंने समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की है। इससे पहले फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया। आज तक उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट 2 होगी। हालांकि इन आरोपों के जवाब में समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से भी सफाई दी गई और कास्ट सर्टिफिकेट भी पेश किया गया। मैं ही जब हिंदू हूँ, मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है, तो कोई भी कुछ भी अभी उसको कैसा मिलेगा। अभी मुझे भी एज ए मागास वर्गीय जात का होने के बाद में भी मुझे 25 साल के बाद में प्रमोशन मिला। नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं और इसकी वजह भी है। दरअसल पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद जब ड्रग्स केस की जांच की गई तो नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी गिरफ्तार किया गया और करीब 8 महीने समीर खान जेल में रहे। इसलिए इस बार नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर काफी हमलावर हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई ड्रग्स केस की जांच कहीं पीछे छूट गई है और समीर वानखेड़े की जांच आगे आ गई है। अंकुर त्यागी, जितेंद्र शर्मा, प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एक ईमानदार आदमी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सेंट्रल एजेंसी का ईमानदार अधिकारी काम नहीं कर सकता, इससे साफ पता लगता है। आज भी दाऊद भले ही हमारे देश में नहीं है, पर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार के मंत्रियों पर है। तो समीर वानखेड़े पर पहले आरोप लगाया कि वसूली का गिरोह चला रहे हैं, फिर वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स की बात सामने आई और अब कहा जा रहा है कि उनकी तो पहले भी शादी हुई थी और धर्म में मुस्लिम लिखा गया था। हमारे 2 संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव रंजन जो इस वक्त आर्थर रोड जेल के बाहर है हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद शर्मा एनसीबी दफ्तर के बाहर है हमारे साथ जुड़े। प्रमोद, सबसे पहले जो नया आरोप लगाया जा रहा है, इन आरोपों पर क्या किसी तरह का कोई जवाब समीर वानखेड़े या उनके परिवार की तरफ से? इनकी सच्चाई क्या वाकई शादी हुई थी इससे पहले डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ समीर वानखेड़े की? देखिए, समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक जो भी आरोप लगा रहे हैं वो उनके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अगर हम इस केस से बात करें तो उससे समीर वानखेड़े की शादी कितनी हुई है, कब हुई है, उससे कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता। हालांकि समीर वानखेड़े ने साफ कर दिया था, उनके पिता ने साफ कर दिया था कि पहले एक शादी हुई थी, ये दूसरी शादी है शबाना कुरैशी के साथ शादी। लेकिन अगर हम बात इस केस की करें तो उसमें समीर वानखेड़े की पर्सनल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये केस जो है वो काफ़ी अब टर्न लेता जा रहा है डेली। और कल रात को 12 बजे के बाद तक जो है, जो प्राइवेट विटनेस नंबर 1 प्रभाकर है, वो डीसीपी जोन 1 के ऑफिस में बैठ के उसने अपनी इन कैमरा जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराए हैं और वो गए हैं कि क्योंकि एनसीबी का जुडिक्शन वो डीसीपी ऑफिस पड़ता है और वहाँ थाना, वो चाहते हैं कि एक एफआईआर दर्ज हो समीर वानखेड़े और एनसीबी के जो अदर्स ऑफिसर्स हैं और उनके साथ प्राइवेट पर्सन जो हैं इनके खिलाफ। तो अब ये मामला जो ड्रग्स की जांच से ड्रग्स को लेकर शुरू हुआ था, ये केस जो है वो एक्सटॉर्शन
और जबरन वसूली की तरफ जा रहा है। लेकिन प्रमोद, सवाल अब ये है कि जब इस तस्वीर का, इस नए प्रकरण का, इस नए आरोप का मौजूदा केस से, ड्रग मंडली केस से कोई ताल्लुक है नहीं, तो फिर नवाब मलिक इसको ट्वीट क्यों कर रहे हैं? क्या दबाव बनाना चाहते हैं या मसले को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, नवाब मलिक जो है इस पे पूरा पॉलिटिकल माइलेज इसमें लेना चाहते हैं, और वो क्योंकि उनकी इस बात को लेके गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, क्योंकि उनके दामाद को समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था ड्रग्स के केस में और काफ़ी वक्त तक वो जेल में रहे थे, और उसके बाद अब वो पूरी जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ें निकाल के समीर वानखेड़े के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, उनकी फैमिली को लेकर अटैक कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब जो आरोप प्रत्यारोप है, इनके बीच में जो असली जो केस है ड्रग्स का, वो पीछे छूटता जा रहा है। जब अब एनसीपी वर्सेस एनसीबी हो गया है और समीर वानखेड़े जो कि इस केस की जांच कर रहे थे, अब उनके ऊपर काफी हद तक ऐसा लगता है कि नवाब मलिक जो चाह रहे थे कि मसला दूसरी तरफ डाइवर्ट हो, जांच कुछ और हो, वैसा हुआ भी। एनसीबी अब खुद उस अधिकारी की जांच करने वाले, जो अधिकारी जांच कर रहा था ड्रग्स मंडली की। राजीव, आर्थर रोड जेल में एक लंबे समय से बंद है आर्यन खान, क्या आर्यन खान को आज जमानत मिलेगी? बड़ा सवाल सब यही पूछ रहे हैं। देखिए, जाहिर है कि ये सवाल पिछले लगभग 22 दिनों से ये चल रहा है कि क्या आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं। लेकिन जिस तरीके से जो कल सुनवाई हुई थी, मुकुल रोहतगी ने जो कई दलीलें दी थी, उन्हीं का सिलसिला आगे बढ़ेगा। कल दलीलों में उन्होंने स्पष्ट किया था कि आर्यन खान के पास से ना तो कोई ड्रग का कोई पोजीशन मिला है, ना उन्होंने कहीं कोई कंज्यूम किया है, और ना ही उनके मेडिकल टेस्ट से किसी तरह की बात जाहिर हुई है कि वो ड्रग लेते थे। अब इस बात को लेकर मुकुल रोहतगी ने स्पष्ट भी कहा है कि जिस तरीके से जो पंच किए गए थे, पंचनामा में जाहिर किया गया था कि आखिर क्या क्या उनके यहाँ से जब्त की गई। मोबाइल फ़ोन का जिक्र नहीं है तो डाटा कैसे रिट्रीव हुआ, डाटा कैसे निकाला गया, और इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप चैट को किस तरह से आपने आगे जाहिर किया। व्हाट्सएप चैट का भी हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये व्हाट्सएप चैट 2 साल पहले का है, लिहाजा इस जो रेव पार्टी या जिस तरीके से जो कहा जा रहा है उससे कहीं कोई ज़रूरत है ही नहीं, और जो भी चीज़ें व्हाट्सएप चैट में सामने आई हैं वो ना तो किसी ड्रग से जुड़ी हुई है, ना किसी ड्रग कार्टेल से जुड़ी हुई है, और ना किसी इंटरनेशनल जो। राजीव, मैं चाहता हूं बहुत कम शब्दों में जल्दी से आप ये बताएं कि एनडीपीएस कोर्ट में जो दलीलें रखी गई थी, उसके अलावा अभी जो बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, क्या अलग दलीलें, नई दलीलें रखी गई आर्यन खान के पक्ष में? देखिए, जो भी एनडीपीसी कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसी सुनवाइयों के साथ, उन्हीं दलीलों के साथ कल आगे बढ़ा गया था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि किसी भी हद में जिस तरीके से इन पे यानी आर्यन खान पे ड्रग पोजीशन और ड्रग डीलिंग का यानी ड्रग डील पेडलर का जो सेक्शन लगाया गया वो बनता ही नहीं है, और आर्यन खान की जो हिरासत में लिया गया वो गैरकानूनी है। ये पहला कहा गया। अब आज उसी दलील को आगे बढ़ाते हुए मुकुल रोहतगी जरूर 45 मिनट का समय लिया है, उन्होंने 45 मिनट के समय के अंदर उन्हें कंक्लूड करना है। लगभग 2:30 बजे सुनवाई होगी और इसके बाद अब एनसीबी को 45 मिनट का समय मांगा गया है, आप बता रहे हैं, और उसी में उन्हें कंक्लूड करना है। बहुत शुक्रिया राजीव और प्रमोद आपका इस जानकारी के लिए। इधर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। 2:30 बजे सुनवाई होनी है। मुंबई ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के 24 दिन बाद एक बार फिर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान आर्थर रोड जेल में अपने बेटे से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात के लिए 20 मिनट का वक्त मिलता है, लेकिन ये 20 मिनट बॉलीवुड के बादशाह के लिए चंद पलों के बराबर भी नहीं। बीती रात शायद ही कोई ऐसा लम्हा हो जब खान दंपत्ति की आंखों में नींद आई हो। इसकी वजह थी बॉम्बे हाई कोर्ट में आज होने वाली आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई। इसके लिए कोर्ट ने दोपहर 2:30 बजे का वक्त तय किया है। इसके पहले मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर बहस हुई और दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी बात रखी। आर्यन खान की ओर से कल कोर्ट में पूर्व सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए, जबकि एनसीबी की तरफ से भी हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। दोनों पक्षों ने क्या दलील रखी, आइए हम आपको बताते हैं। आर्यन खान के वकील ने कहा कि आर्यन क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे, जबकि एनसीबी का कहना है कि पार्टी में आर्यन खान के बतौर गेस्ट शामिल होने के सबूत नहीं है। आर्यन का कहना है कि उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई। इस पर एनसीबी ने कहा कि आर्यन ने अपने पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया। आर्यन का पक्ष है कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि एनसीबी का कहना है कि जांच में आर्यन के इंटरनेशनल लिंक सामने आए हैं।
आर्यन के वकील का कहना है कि उनका दूसरे आरोपियों से संबंध नहीं है, जबकि एनसीबी का कहना है केस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बहुत सारे सबूत हैं। आर्यन का पक्ष है कि अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी, लेकिन आर्यन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं एनसीबी का कहना है कि ड्रग्स सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं थी। इसके अलावा आर्यन के वकील का कहना है कि व्हाट्सएप चैट 2018 का है और इसकी पुष्टि होनी बाकी है, इसलिए व्हाट्सएप चैट को साजिश से नहीं जोड़ सकते और आर्यन खान को जमानत मिलनी चाहिए। There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. कल आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी के बाद अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने दलील रखने के लिए 45 मिनट का वक्त मांगा। इस पर कोर्ट ने आगे की सुनवाई आज तक के लिए टाल दी। कि सबको एक सेक्शन में इन्वोक करने के लिए सेक्शन 29 इन्वोक किया और सबके ऊपर इन्वोक किया है। इनफैक्ट उनके खुद की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई है कौन किससे कनेक्टेड है, क्योंकि आप अगर कॉन्स्पिरेसी बोलते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सब इक्वली कनेक्टेड है। यहाँ पे जब कितने लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फिर वो कनेक्टेड कैसे होंगे? स्मॉल क्वांटिटी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी को कमर्शियल क्वांटिटी बनाने के लिए भी हो सकता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो बोलना ही शुरू से यही है कि स्मॉल क्वांटिटी के केसेस में सीएमएम कोर्ट के पास पावर होता है ट्रायल चलाने का, लेकिन इस केस के अंदर ऐसा कर दिया है कि सीएमएम कोर्ट के पास से इसको मेंटेनेबिलिटी का इशू आ गया इसी वजह से, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी को कमर्शियल क्वांटिटी से और इंटरमीडिएट क्वांटिटी से इक्वल करके सेक्शन 29 इन्वोक करके इसको सीएमएम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर निकल गया। वहीं रेप पार्टी मामले में कल 2 आरोपियों को जमानत मिली। इन दोनों के नाम मनीष राजगरिया और अविन साहू हैं। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस कोर्ट से जमानत मिली। मनीष राजगरिया को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली। इस केस में ये दोनों पहले आरोपी हैं जिन्हें सेशंस कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन सभी की नजरें आज बॉम्बे हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर होंगी। बड़ा सवाल है, क्या आर्यन खान की मन्नत पूरी होगी? मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.